छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा, यानी कि छत्तीसगढ़ के हर एक आदमी का जो जीवन है वो सुबह ही धान से चालू होता है और शाम धान तक चलता है। यानी कि हमारा जो क्रियाकलाप है दिन भर का वो धान के इर्द गिर्द घूमता है। जब धान की इतनी खेती होती है छत्तीसगढ़ में, तो धान के लिए जो मशीनें हैं वो भी छत्तीसगढ़ में दिखाई देंगी आपको, छत्तीसगढ़ में बनते दिखाई देगी, छत्तीसगढ़ में बिकते दिखाई देंगी। और क्योंकि सारा जो क्रियाकलाप है वो धान के इर्द गिर्द ही चलना है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। और हम जो खड़े हैं यहाँ पे धान के लिए कटिंग के लिए जो है हार्वेस्टर ये दिखाई आपको दे रहे होंगे, और अलग अलग प्रकार के हार्वेस्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जो ये हार्वेस्टर के जो एजेंसी है, इनके जो मालिक हैं, उनसे हम आपकी परिचय कराते हैं। नमस्कार भैया, जय जोहार। नमस्कार भैया, नमस्कार। आपकी परिचय बता दो। जी, मैं विवेक लोढ़ा वर्धमान एजेंसीज़ में सन 2017 से कार्यरत हूँ। वैसे तो वर्धमान एजेंसीज़ जो है 2003 से कार्यरत है छत्तीसगढ़ में, और परिचय की मोहताज नहीं है। ये इसलिए मोहताज नहीं है क्योंकि यहाँ के जो ओनर है हमारे मामा श्री रूपचंद जी, वो खुद ही एक किसान रहे हुए हैं। एक ज़माने में मैं एक आपको छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। ये बात है सन 1994 की। उस समय एक जो धान का जो रेट था 350 रुपये क्विंटल हुआ करता था। यानी जो 50 वर्ष के उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इसको अच्छे से जानते होंगे। उस ज़माने में जो रेट था 350 रुपये क्विंटल धान का हुआ करता था। उस ज़माने में जो 15 से 20 दिन का जो बारिश हुआ था, उसमें स्थिति ऐसी बनी थी कि हमारे मामा जी जो 30 एकड़ की खेती कर रहे थे, तो एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है, बोवत बोवत सड़ गए और लुवत लुवत झड़ गए। यानी उस साल जानवर तक के लिए भी चारा बचा नहीं था। इतना बारिश हुआ था। कहते हैं कि जो विपत्ति है वो संभावनाओं को जन्म देती है। तो वही चीज़ जो है आज हम जहाँ खड़े हैं, ये जितनी बड़ी जो आप इंडस्ट्री देख रहे हैं, ये 1994 में पाई हुई तकलीफ़ के कारण है जो आप यहाँ पे मशीन देख रहे हैं। क्योंकि उस ज़माने में क्या है, मिंजाई के लिए कोठार जाना पड़ता था और धान को सुखाना पड़ता था, तब जाके वो मंडी में जाता था। तो वो जो समस्याएं होती थी उसको सॉल्व करने के लिए आज जो अपन यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री देख रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस समय जो पाया गया तकलीफ़ है, दुख दर्द है, उसके चलते ये जो है जन्म लिया है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं। जो देख रहे हैं ये है अपना ट्रैक हार्वेस्टर, जो कि चेन हार्वेस्टर है वर्धमान का। तो इस बारे में आज हम इसमें पूरी जानकारी किसानों को देने वाले हैं। ओम प्रकाश अवसर जी ने समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, अभी एक चीज़ बताइए। जी जी, ये जो है ये पूरा जो आपकी कंपनी, इसका क्या नाम है और ये लोकेशन कौन सा है? जी, अभी हम जहाँ खड़े हैं वर्धमान एजेंसीज़, कुम्हारी से अहिवारा रोड। जैसे अगर आप रायपुर से आ रहे हैं तो कुम्हारी ब्रिज से अपन लेफ़्ट कट जाएंगे, राइट कट जाएंगे, तो आपका 6 किलोमीटर पर रोड ऊपर ही आप देख सकते हैं, जस्ट रोड से लगी हुई हमारी कंपनी है। आपको एक कृषि उपकरण खड़े दिख जाएंगे। कुम्हारी और मुरमुंदा के बीच में है ना जी। और भिलाई से आते हैं तो आपको कुम्हारी ब्रिज से लेफ्ट कटना है, और 6वें किलोमीटर में आपको ये फैक्ट्री जो है देखने मिल जाएगी। फैक्ट्री का क्या नाम बताएं? वर्धमान एजेंसीज़ है, जिसका स्लोगन है, सिर्फ सक्सेसफुल कृषि उपकरणों को किसान भाइयों तक पहुंचाने की वचनबद्धता के साथ आपकी सेवा में। और यहाँ पे जो हम अभी निर्माण कर रहे हैं 2003 से, जिसमें कि हमारा थ्रेशर, धान थ्रेशर है, मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, मक्का मशीन है, टोकरी थ्रेशर है। इसके अलावा जैसे टैंकर हो गया, ट्रॉली हो गया, और धान कुट्टी मशीन हो गया, पैरा कुट्टी मशीन हो गया, फिर आपका उड़ावनी पंखा हो गया। भिन्न भिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं। और इस साल आपको कंक्रीट मिक्सचर मशीन जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में जो काम आती है, वो भी आपको देखने मिल जाएगी। ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। 2003 से इसका जो है निर्माण का काम हमारा चल रहा है। अच्छा जी। तो ये वर्धमान ब्रांड का जी जो हम हार्वेस्टर देखते हैं जी, जो थ्रेशर देखते हैं, जी, थ्रेशर भी इसी ब्रांड से? जी, वर्धमान ब्रांड से ही आपको थ्रेशर, सारा उपकरण जो है यही मैन्युफैक्चर होता है। तो ये वर्धमान का हेड ऑफिस है? हाँ, ये हेड ऑफिस है। जो आपको मैंने बताया कुम्हारी से अहिवारा रोड में 6वें किलोमीटर पे ये हमारा हेड ऑफिस है। और हमारी 12 शाखाएं हैं। जैसे कि आप अगर बात करें, धमतरी हो गया, राजनांदगांव हो गया, कवर्धा हो गया, बेमेतरा, खैरागढ़, शक्ति, पिथौरा, राजिम, फिर आपका अंबिकापुर हो गया, कोंडागांव हो गया, जगदलपुर हो गया, ये सारे क्षेत्रों में हमारे ब्रांच ऑफिसेस हैं, जहाँ पे आप हमारे कृषि उपकरण ले सकते हैं। ये सारे आपके ब्रांच ऑफिस? जी जी। अच्छा, मतलब ये कहें कि वर्धमान जो है छत्तीसगढ़ की कंपनी है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो मामा श्री हैं पिंका पार, जो कि बालोद थाना में आता है, बालोद जिला में आता है। बालोद जिला में आता है, थाना पिंका पार उसको कहते हैं। पार है। और आप यहाँ पे जितने भी ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सिर्फ हमारे सर्विसमैन यहाँ पे रहते हैं, जो कि सीजन में सर्विस देते हैं। बोल सकते हैं कि जो हमारा थ्रेशर है
इतना प्रचलित है कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी अभी हमसे जुड़ना चाहती है। फिलहाल हम खुद ही कंपनी एज अ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया इस थ्रेशर को प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन आप बोल सकते हैं कि हमारे थ्रेशर नेपाल में भी जाते हैं और अफ्रीका से भी इसकी बहुत डिमांड आती है, क्योंकि ये जो है हमारे पास में मल्टी क्रॉप थ्रेशर भी है, जिसमें एक ही मशीन में धान, चना, गेहूँ, सोयाबीन हो गया, मूंग, उड़द हो गया, दलहन तिलहन की सारी फसलें, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी जिसे बोलते हैं, सरसों, इस प्रकार की सारी फसल आप एक ही मशीन में निकाल जाते हो, तो लागत भी बचती है किसान की। ठीक है। अब भाई ये कुम्हारी पे है, कोई पीर का बार मत हो जाना, पीर का बार का बता रहे थे स्टार्टअप वहाँ से है, बिल्कुल। लेकिन ये जो है कुम्हारी और मुरमुरा के बीच में इनकी फैक्ट्री है। बिल्कुल। और यहीं से सारा सेलिंग होता है, और बाकी जितने भी जगह बता रहे हैं आप, सारे जगह से सेलिंग होता होगा, और वहाँ से सर्विस भी मिलती होगी, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। वहाँ से आपको काउंटर इसीलिए खोला गया कि जो दूर के किसान हैं उनको वहीं अगर सुविधा मिल जाए, सर्विस मिल जाए और पार्ट्स की उपलब्धता भी अगर वहीं हो जाए तो बहुत ही आसानी होती है। तो हमारा मकसद वही रहा है कि किसान की संतुष्टि, तो जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ है सभी जिलों में, अलग अलग ब्रांचों में, तो उसी को चलते हुआ है कि आपको समय पे सब चीज़ टाइम पे मिल जाए। ओके। अच्छा, अभी सर इसमें हार्वेस्टर के विषय पे बात करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जो यहाँ कितने टाइप के हार्वेस्टर हैं ये बता दीजिए। बिल्कुल। अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रैक हार्वेस्टर, जिसे चेन हार्वेस्टर भी कहते हैं, और इसमें हमारे पास में विविध मॉडल हैं। अभी जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो कि आपको वीडियो में दिख ही रहा है, यहाँ पे 2 मॉडल खड़े हैं सर। एक आ रहा है जी, एक 88 HP और एक 102 HP का, ये हो गया ट्रैक गाड़ी में। बल्कि हमारे पास में व्हील टाइप के भी हार्वेस्टर हैं, जो कि टायर गाड़ी कहते हैं, जो कि 14 फीट कटर बार में अशोक लीलैंड के इंजन में आता है। जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये आपका व्हील टाइप हार्वेस्टर है। ये भी है? जी जी जी। यानी हार्वेस्टर की सभी श्रेणी आपको वर्धमान एजेंसीज के एक ही छत के नीचे, एक ही बैनर तले मिलने वाली है। तो भैया अब चलते हैं हम लोग और हार्वेस्टर की खूबियों को समझते हैं। बिल्कुल। और उसके इक्विपमेंट को समझते हैं और किस तरीके से काम करता है ये समझते हैं। जी जी। तो ये हार्वेस्टर को हो गया हमको सन 2016 से आज होने जा रहे हैं लगभग 9 साल। तो ये हार्वेस्टर एक इकलौता हार्वेस्टर है जो कि आपकी धान की मिंजाई और लुवाई जो दोनों काम जो है आपका कर देता है। सबसे बड़ा बेनिफिट इस हार्वेस्टर का ये मिला है छत्तीसगढ़ के किसानों को कि जैसे हमको एक ज़माने में ऑपरेटर की समस्या होती थी, लेकिन चेन गाड़ी आ जाने से सबसे बड़ी समस्या आपका समाधान ये हो गया कि जो ट्रैक्टर ड्राइवर है, ट्रैक्टर हेल्पर है, जेसीबी ऑपरेटर है, इस प्रकार के चालक जो है इसको बड़ी आसानी से, यानी मात्र 2 घंटे की ट्रेनिंग में इसको ऑपरेटिंग करना सीख जाते हैं और अगले दिन हाथ की सफाई हो जाती है और तीसरे दिन से अपने घर का लड़का जो है इसको चलाने लग जाता है। तो उस वजह से क्या हुआ है, एक हमारी रोजगार का एक अवसर पैदा हुआ है और खुद आदमी जो अपने बलबूते पर सशक्त हो रहा है। तो अभी हम बात करेंगे, सामने आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 88 HP 4 सिलेंडर टर्बो इंजन हार्वेस्टर है, जो कि आता है 7 फीट कटर बार में। इसे हम सामने से कवर कर सकते हैं, 7 फीट का एक कटर बार है और ये है 2025 मॉडल। यानी कंपनी की एक खासियत मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि हर सीज़न में जो भी छोटी से छोटी ब्रेकडाउन या जो भी छोटी से छोटी समस्या होती है, उसका समाधान जस्ट उसके अगले सीज़न आते तक के आपको गाड़ी में देखने मिल जाता है। तो इस साल जो 2025 मॉडल है, इसमें 25 से भी ज़्यादा अपग्रेड्स आपको ये गाड़ी में देखने मिलने वाले हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर के जैसे अपडेट होती रहती है? बिल्कुल, जैसे बोले कि ये इस साल का सॉफ्टवेयर है, 2025 का सॉफ्टवेयर है, तो 24 का है, ऐसा रहता है? आप ये इसको सॉफ्टवेयर बोल रहे हो, बाकी ये खेती किसानी वाली लाइन में एक ऐसी चीज़ है, यदि किसान है और फोरमैन है और एक कंपनी मालिक है, जब तक ये तीनों का संगम नहीं होता है तब तक के कोई भी नया इनोवेशन नहीं होता है। तो कंपनी का भी यही मूलभूत रहा है कि छोटी सी छोटी चीज़ों को वो आगे वाले मॉडल में अपग्रेड कर देती है। तो हम एक एक अपग्रेड की इसकी जानकारी इस हार्वेस्टर की आपको मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले हम करते हैं इसके हेडर की बात में। तो क्या होता है, जो घिसने वाली चीज़ें होती है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। तो कंपनी ने इस साल स्टेनलेस अपग्रेड कर दिया, यानी स्टेनलेस स्टील को कन्वर्ट कर दिया। जो सादा लोहा आता था उसके जगह कंपनी ने हेडर में जो है स्टेनलेस स्टील लगा दिया है। इससे क्या होगा, आपका लोहा से वजन में कम रहेगा लेकिन मजबूती में 15 गुना ज़्यादा मजबूत रहता है स्टेनलेस स्टील। तो ये हो गया आपका हेडर सेक्शन। वैसे ही अगर हम देखेंगे फीडर बॉक्स, तो इसका जो पूरा बॉक्स है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील में मिलने वाला है। और इससे क्या होगा, जो भी धान आपका अंदर जा रहा है वो स्मूथ तरीके से जाएगा। अच्छा, इस हार्वेस्टर की एक और खासियत है, यदि आपका धान जो आप कटाई कर रहे हैं गिल्ला है ना, तो जो माल अंदर जा रहा है वो आपका कभी चोक भी हो जाता है अगर, तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स सिस्टम का यहाँ पे फीडर लीवर दिया गया है। यानी क्या होगा, आपका जो धान अगर फंस जाता है तो उसको वापस से रिवर्स करके सामने के हेडर में दे देगा। अच्छा। तो इससे आपका समय भी बचेगा
और आपको सुविधा भी हो जाती है। तो ये हो गया आपका फीडर का रिवर्स सिस्टम का लीवर। अब बात करेंगे हम इसके थ्रेशर सेक्शन की। तो आप देख पा रहे हैं ये जो थ्रेशर है इसे एक्सियल फ्लो सिस्टम बोलते हैं। अच्छा। तो ये हो गया आपका थ्रेशर सेक्शन, जिसमें आप देख पा रहे हैं हर एक चीज़ जो है स्टेनलेस स्टील से इसमें निर्मित है। जैसे कि इसकी जो सीव बॉक्स है आप देख सकते हैं, कंपनी ने इस साल जो नया अपग्रेड किया है, जो छन्ना जाली है इसको इस पैटर्न में दे दिया। पिछले टाइम जो आती थी वो कंघी सिस्टम में आती थी। कंघी सिस्टम जो है आप इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे पड़ी हुई है कंघी सिस्टम की। तो कंपनी ने इसको एज अ स्पेयर एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अच्छा। और ये वाला जो सिस्टम है मशीन में लगा दिया है। इससे क्या आपकी जो सफाई है और बढ़ गई है। और ऑप्शन भी दे दिया कि भाई जिसको पुराना सिस्टम में लगाना है वो भी लगा सकता है, जिसको पुराना तौर तरीके से चलना है वो भी कर सकता है। और ये भी कर सकता है, अपग्रेड कर दिया है। दूसरा इसका जो ग्रिल जाली है 4 पार्ट में आ रहा है। तो उसको निकालने में, डालने में, चढ़ाने में बहुत आसानी होगी। और ये काफ़ी हैवी है, यानी आप बोल सकते हैं कि जो ये थ्रेशर अंदर देख रहे हैं 6 लाइन का इसमें रॉड लगा हुआ है। और इसका जो माथा आप देख सकते हैं एकदम चौड़ा माथे वाला है। तो चौड़ा माथा होने से क्या होता है, इसको अगर आप 600, 800, 1000 घंटा भी चला लोगे ये आधा इंच भी नहीं घिसता है। अनुमान क्या होता है, जो लोहे के रहते हैं वो आप 200 घंटे में आधा खवा जाता है जो बोल्ट है। और ये स्टेनलेस स्टील का चौड़ा माथा होने की वजह से 1000 घंटे में भी आधा इंच नहीं घिसता है, इसकी खासियत है। अच्छा। अब बात करें इसकी टापा की, तो पहले भी ये सादा चद्दर में आता था, ये हैवी हो गया अभी स्टेनलेस स्टील में। अच्छा, स्टेनलेस स्टील में है। क्योंकि क्या है, यहाँ कंटिन्यू धान का आवक रहता है, पहले का आवक रहता है, तो घिसावट ज़्यादा होती है। तो इसके से लाइफ बढ़ गई है, सीधा सीधा बोल सकते हैं हार्वेस्टर की। बात करें अब इसकी साइड के, अपन देख सकते हैं ब्लावर सिस्टम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लावर पंखा रहता है जो उड़ाउनी का काम करता है धान के। यानी यहाँ से आपका जो ब्लावर है इसकी पूरी बॉडी जो आएगी स्टेनलेस स्टील की आएगी। इवन इसका जो ब्लेड है वो भी स्टेनलेस स्टील का आ रहा है। और बात करें इसके सभी प्रकार के पुल्लियों की, तो ये आती है सभी सी सेक्शन में। सी सेक्शन से फ़ायदा क्या होता है, लोकली इजीली अवेलेबल हो जाती है बेल्ट और पुल्ली सभी एक प्रकार से चलती है, स्मूथ चलती है। अच्छा, जितनी बेल्ट है सारी सी सेक्शन की, सारी सी सेक्शन की आएगी। अच्छा। पहले क्या होता था, कंपनी का एक ही लाइन में मतलब एक ही लाइन वाला बेल्ट आता था, 2 खांचे वाला। अच्छा। अब उसको भी अब इन्होंने सिंगल खांचे का सी टाइप का सिंपल जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। सबसे ज्यादा सी सेक्शन ही अवेलेबल सी सेक्शन में ही अवेलेबल रहता है। तो इसको भी सेपरेट कर दिया। ये नहीं कि 2 लाइन वाली स्पेशल बेल्ट आ रही है। तो ये क्या, नॉर्मल बेल्ट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो अब बात करेंगे इसके स्प्रिंग मैकेनिज्म की। ये क्या होता है, आपका जो थ्रेशर है पूरा जब मशीन चालू होती है तो थ्रेशर भी चालू हो जाता है, इसका ब्लावर भी चालू हो जाता है, पूरा पुल्लियाँ चालू हो जाती है। तो इसको टाइटनिंग लूजनिंग करने के लिए एडजस्टिंग स्प्रिंग भी नए मॉडल की इस बार कंपनी ने यहाँ पे दी हुई है। तो ये सारा फीचर हो गया आपके थ्रेसिंग सेक्शन में, जो कि इस साल का नया अपग्रेड आया है। और अभी हम देखेंगे नीचे में जो 2 शाफ्ट लगी हुई है, ये वाली, ये होता है आपका हेडर का जैक। तो ये हेडर का जैक है, पहले आता था कम छोटे साइज में। इसको भी बड़े साइज करने से क्या है, आपका जो हेडर है काफ़ी ऊपर उठ जाता है, जिससे कि मेड़ पार में टकराने करने का समस्या नहीं रहता है। तो ये आपको जैक सिस्टम जो है और बड़ा देखने मिलेगा इस बार के मॉडल में। और अब सामने का तो हमने अब कवर कर लिया है। इसमें जो HST और गियर बॉक्स जो मुख्य भाग है, इसमें भी काफ़ी हैवी HST आती है। 45 सीसी की इसकी HST आती है, जिससे गाड़ी का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम चलता है, HST मतलब। और गियर बॉक्स जो है 85 सीसी का आता है। तो ये हो गया आपका गाड़ी का 88 HP 4 सिलेंडर इंजन में 45 सीसी का आपका HST हो जाता है और 85 सीसी का इसका गियर बॉक्स हो जाता है। तो हम अब बात करते हैं मशीन के चेचिस के बारे में। तो चेचिस का आप फ्रेम देख रहे हो, काफ़ी हैवी है। इतना हैवी है कि आपको जो खेत में वाइब्रेशन की जो समस्या है वो नहीं आने वाली है। और अब आते हैं हम चेचिस सेक्शन में। ये है इसका रबर ट्रैक। रबर ट्रैक जो पट्टा है इसका काफ़ी चौड़ा आता है, 590-51 का, ताकि इसमें आपका कीचड़ या चिकली ज़मीन में भी आसानी से चल पाए। और इसकी हम अगर इसकी बात करेंगे रोलर की, तो आपको नए डिज़ाइन में इस बार रोलर देखने मिलेगा। और इसके गियर बॉक्स के स्प्रॉकेट की बात करें तो पहले सिंगल नट में आता था, अब ये डबल नट में आ रहा है। और ये हार्वेस्टर में इस साल आप देखेंगे कि इसका जो सपोर्ट रोलर का जो चेचिस है वो भी हैवी हो गया, यानी इसकी साइज़ जो है जस्ट डबल हो गई है। इससे क्या होगा, आपका मेड़ पार आपका अगर आप एक मेड़ से दूसरे मेड़ जाते हैं तो पट्टा आपका खिसकेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ जो है आपकी ट्रैक सिस्टम में अपग्रेड हुई। और इधर आप देख सकते हैं डबल शाफ्ट में आया हुआ है, जो टेंशन व्हील को एडजस्ट करता है। और ट्रैक की एक खासियत मैं बताना चाहूँगा, अंदर आप देख सकते हैं एक गुटका लगा हुआ रहता है ट्रैक में, तो उसको हम बोलते हैं मड रिपेलर। ये ट्रैक मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ।
इस ट्रैक की एक खासियत है कि इसमें मड रिपेलर यानी मिट्टी को वापस खेत में फेंकने के लिए, ताकि लेटा मत पकड़े। अच्छा। तो एक गुटका लगा रहता है कि जितने बार भी गाड़ी खेत में चलेगी वो मिट्टी को उसी समय खेत में वापस फेंक देगा, ताकि अच्छा। आपका पट्टा जाम मत हो। ये बहुत बड़ी खासियत है इस ट्रैक की, जिसमें वो गुटका लगा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं, 2 गुटका टाइप का लगा हुआ है जो मिट्टी को वापस खेत में फेंक देता है। तो इसका जो चेचिस है इसमें ज़बरदस्त सुधार इस बार आपको देखने मिलेगा। ये पहले जो बीच का बैलेंस रोलर है छोटा आता था, उससे क्या है आपका मेड़ में चलाने से ट्रैक उतर भी जाता था। हाँ। अब इसको सेम साइज का कर दिया। आप देखेंगे सभी जो रोलर है सेम साइज के हो गए हैं, क्योंकि इसके चेचिस को और हैवी कर दिया और बड़ा कर दिया इस बार। ओके। तो ये अपग्रेड है इस साल का। हाँ। अब हम आते हैं अपग्रेड में एक सवाल है मेरा। जी सर बताइए। है ना जी आप अपग्रेड इतना सारा बता रहे हैं, जी जी जैसे आपने कहा कि पर ईयर हम रिवाइव कर देते हैं, जी, मतलब जी। ठीक करते हैं उसका। जी जी। तो आपसे कितने किसान जुड़े हैं और आज तक कितने हार्वेस्टर आपने बेचे हैं? अब हार्वेस्टर की बात करूं तो हम जब इसे लाए थे तो छत्तीसगढ़ में तो कोई जानता नहीं था। तो यहाँ से हमारे किसान यूपी के, हरियाणा के, कौन से सन में लाए थे फर्स्ट? 2016 में हमने इसको चालू किया था। हाँ। 2017 में हमने डेमो मशीन लाई। छत्तीसगढ़ में बेचने के बजाय हमने उसका पहले डेमो लिया बाकी राज्यों में जहाँ चिखल ज़्यादा रहता है। हाँ। जैसे आंध्रा में हमने डेमो लिया, उड़ीसा में डेमो लिया, बंगाल में डेमो लिया। जब हमारी जो संतुष्टि हो समुद्र गई, किनारे वाला एरिया है जहाँ बस, पे बस। जमीन बहुत गीली रहती गीली है। रहती है, जहाँ 12-12 फीट में आपको पानी देखने मिल जाएगा, जैसे राजमंड्री वगैरह। हाँ। तो वहाँ क्या मछली पालन होता है, इस वजह से ज़मीन और चिखली रहती थी। हाँ। यानी धान का खेत बीच में, आजू बाजू मछली पालन। हाँ। उस वजह से जो चिखली ज़मीन थी उस पर ये सक्सेस है कि नहीं है। हाँ। जब हमारी संतुष्टि हो गई कि हाँ इसमें छत्तीसगढ़ का किसान जो है उभरेगा, 2 पैसा कमाएगा, तब जाके हमने इस हार्वेस्टर को छत्तीसगढ़ के किसानों को इंट्रोड्यूस कराया। और उसमें भी ऐसा था सर कि 2017-18 में तो कोई इसको जानता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। हाँ। तो उस समय जागरूकता की कमी थी। तो हमारे जो घनिष्ठ किसान थे जो 20-25 साल से जुड़े हुए थे, हमने उनको हार्वेस्टर जो है बस ऐसा ही दे दिया कि आप इसको सीजन में कमा के आप पैसा देना। ये सीजन का 6 लाख कमा के अगला सीजन 6 लाख कमा के अगला सीजन 6। इस तरीके से हार्वेस्टर में लोग जुड़े अच्छा, जो थ्रेसर से आपके साथ जुड़े हुए थे वही किसान जो है, जब उनको बताया गया कि हार्वेस्टर है इससे आपको रोजगार का अवसर पैदा होगा। लेकिन कोई भी क्या नया चीज़ लेने से कोई भी हो एक सोचता है कि ये क्या चीज़ है, चलता है नहीं चलता है, क्या है। तो हमने उन किसानों को क्योंकि एक हमारे से जुड़ाव है उनका, तो हमने उनको दिया था। लगभग 18 किसान थे और उन्होंने पहले सीजन में सिर्फ गर्मी फसल में हाईएस्ट रिकॉर्ड है 596 घंटे का, पीपड़ छेड़ी करके धमतरी में गाँव है। हाँ। तो पहले सीजन धमतरी के पास में? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो 596 घंटे का उन्होंने पहले सीजन गर्मी फसल में रिकॉर्ड करके और मात्र 1 से 1.5 सीजन में उन्होंने हार्वेस्टर का पूरा फ्री कर लिया। तो ये खासियत है हार्वेस्टर की। और वो उन 18 किसानों की मेहनत है कि आज उनके पास में 4 से 5 हार्वेस्टर उपलब्ध है हमारे वर्धमान के। अच्छा। तो कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट होता है किसानों के साथ, और कंपनी और फोरमैन जब साथ में मिल जाते हैं तभी कोई चीज़ डेवलप होती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में हार्वेस्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे माध्यम से भी एक रहा हुआ है। हाँ, मतलब किसान के पास उस इक्विपमेंट को लेकर या अपने खेती के लेकर एक समस्या है और वो उसका निजात चाहता है और क्या चाहता है उसको मालूम है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फोरमैन उसका सॉल्यूशन कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है। और जो कंपनी का मालिक है उसके पास फंड है, वो उसके लिए फंड लगा सकता है। तो जब तक तीनों मिलेंगे नहीं तो रास्ता निकलेगा नहीं, और तीनों जब मिल जाएंगे बेहतर रास्ता निकलेगा। ठीक है सर। अभी कहाँ चल रहे थे सर, क्या समझाने जा रहे थे? अब हम इसके बैक साइड में आ जाते हैं, जहाँ की जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार के नट बोल्ट लगे हुए हैं। हाँ। इसे हम वेट सिस्टम करते हैं। इसे अंदर में आप देखेंगे प्लेट्स लगी हुई है वेट की। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि जैसे आप कोई भी चढ़ाव उतार कर रहे हो गाड़ी का, हाँ। तो वहाँ पे आपकी गाड़ी जो है बैलेंस बनाती है, ये नहीं कि एकदम से उचक गई गाड़ी। तो अच्छा। पीछे बैलेंसर बोल सकते हैं, वेट बैलेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। 25-25 किलो के ऐसे 4 वेट बैलेंसर यहाँ पे कंपनी ने लगाए हुए हैं। अच्छा। है ना। अब बात करते हैं हम इसके चेचिस की। यहाँ से आप देख सकते हैं जो चेचिस है ये पिछले टाइम से जस्ट डबल इसका चेचिस हो गया है। इससे क्या होगा, गाड़ी की लाइफ और जो है दुगनी हो जाएगी। अच्छा। जो किसान के मन में था कि भाई 3 साल 4 साल चला लिए उसके बाद ये हार्वेस्टर का कुछ काम नहीं है, आज ज़माना उल्टा है। आप इसको रिकंडीशनिंग करके वापस से इस हार्वेस्टर को नए जैसा कर सकते हैं। जी। और अब हम आते हैं इसके टैंक सेक्शन में। जो डीजल टैंक आप देख रहे हैं ये 100 नहीं 150 नहीं 160 लीटर का डीजल टैंक इसका आने वाला है। 160 लीटर होने से क्या होता है कि आपको इसमें बार बार डीजल भरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप फिलअप कर लिए, फील्ड में आप लगे रहें, 2 से 3 दिन 4 दिन तक के आपको डीजल का रिक्वायरमेंट इसमें नहीं पड़ेगा।
तो 160 लीटर डीजल होने के कारण से इसका जो फ्रेम है वो भी हैवी है। इसका आप फ्रेम देख सकते हैं, इस साल के नए अपग्रेड में वापस से इसको काफ़ी हैवी कर दिए हैं फ्रेम को। अच्छा। और ये हार्वेस्टर में जो सप्लाई जाता है डीजल का, हाँ। कई हार्वेस्टरों में आप देखोगे सिंगल फिल्टर लगा है, हाँ। इसमें डबल फिल्टर लगा है। अच्छा। जैसे ही आपकी गाड़ी चालू हुई है, मोटर चालू होकर डीजल को पंप करेगी, फिल्टर करेगी, और दोबारा से एक और फिल्टर लगा हुआ है, यानी जो इसमें डीजल जाएगा आपके इंजन में एकदम शुद्ध डीजल जो है वो जाएगा। उससे क्या है, गाड़ी की इफ़िशियंसी और बढ़ जाती है। फिर हम बात करेंगे इसके बूम सिस्टम की, यानी कि जो धान को खाली करता है। हाँ। तो आपको इसमें सभी दिशा में खाली करने वाला सिस्टम है इसमें, यानी 360 डिग्री हाँ। और सभी कोई घुमा साइड में सकता है भाई अभी? बिल्कुल। हाँ, आप घुमा तो हार्वेस्टर को, इसको बूम को आप घुमा के दिखाइए। हाँ, ये भैया अभी घुमा रहे हैं। हाँ, तो ये बूम का हो गया जी। सर। और यहाँ आप साइलेंसर देख पा रहे हैं, नए हाँ। पैटर्न का साइलेंसर है जो कि ऊपर दिया गया है। अच्छा। इसका हॉर्न भी नया सिस्टम में इस बार। अच्छा। ये आप कहीं भी खाली कर सकते हैं ट्रैक्टर पे। इसका मज़ेदार बात यह है कि जब 2017 में मैं गया था, हाँ। तो ये खेत है, खेत हाँ। के बाजू में मेड़ है और वहाँ फेंसिंग वायर लगी रहती है, हाँ। और वहाँ ट्राली घुस नहीं रही थी। हाँ। तो उस बाजू वाले खेत में ट्राली खड़ी थी, और ये जो हार्वेस्टर ऐसा गोल घूम के अपने सूंड को तिरछा हाँ। करके हाँ। वहाँ पे खाली कर दिया। अच्छा। तो 360 डिग्री का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी दिशा में खाली कर सकते हो। हाँ। बोरी भरना है बोरी भर लिए, ट्राली में डालना है ट्राली में डाल लिए, हाँ। है ना। और हाँ। नीचे ज़मीन में खाली करना है तो अपना ये इसको बिछा के, तिरपाल बिछा के खाली बिछा कर के खाली कर लिए। ठीक। और एक खेत से दूसरे खेत जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो ये अभी आप देखें कि इस तरफ जो है आपका 180 डिग्री घूमने के बाद अब उस तरफ जो है आपका, यानी पूरा 360 डिग्री जो आप है, कहीं भी घुमा आप सकते कहीं हैं। भी इसको घुमा के खाली कर सकते हैं। ठीक है भैया, अभी आगे बढ़ते हैं। और क्या है? अब ये हार्वेस्टर की टैंक की बात करें तो इसका जो टैंक आएगा, इसका स्टोरेज जो आता है लगभग 6 क्विंटल का इसका स्टोरेज आता है, यानी 12 बोरी का धान आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, जो कि 88 HP मॉडल में है। और इसकी बात करें, इस साल जो नया सिस्टम यहाँ पे दिया है, चार्जिंग सॉकेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही शानदार मेरे को फीचर लगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप खेत में हो तो सफाई जरूरी रहती है रेडिएटर साइड की। हाँ। जैसे अपन ट्रैक्टर में साफ सफाई करते हैं, हाँ। तो हमने यहाँ पे वर्धमान ने यहाँ पे सर्विसिंग का पूरा सिस्टम चिपका के रखा हुआ है कि रेडिएटर एवं एयर क्लीनर को आप 5 घंटे में साफ़ करें, सभी बेल्ट को चेक करें, हर 5 घंटे में ट्रैक की मिट्टी साफ़ करें। हाँ। तो यहाँ पे सॉकेट देने के क्या है, जो 12 वोल्ट के जो भी उपकरण है, जैसे ब्लावर पंखा वगैरह हो गया, तो जो भी चीज़ है उससे आप इसकी साफ़ सफाई रख रखाव इजीली कर सकते हैं। यानी जो ऑपरेटर हेल्पर है, हाँ। वो जब आपका धान खाली होते रहेगा उसी समय आप सॉकेट लगाए साफ़ कर दिए। अच्छा। यानी खेत का जो काम है आपके खेती में होगा, अलग से आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे सॉकेट लगाए और साफ़ कर लिए। तो ये एक मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगा। दूसरा, जो यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं, इसकी जो सीट है बहुत ही कंफर्टेबल सीट दी है। पहले नॉर्मल सीट आती थी, अभी आप देख सकते हैं ये एडजस्ट भी हो जाती है। यानी जो ऑपरेटर है, जो बहुत मेहनत से 10-10, 12-12 घंटे इसमें बैठ के चलाते हैं, उनके लिए बहुत शानदार होने वाला है फीचर। और ये एडजस्टेबल है, यानी इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। ओके। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर लगा। जो ये ऑपरेटर के जो बैठने की सुविधा है बहुत अच्छी इसमें अपग्रेड हो गई है नए सीट से। बहुत सुपर कंफर्ट ये सीट है। हाँ। इसके बाद में पीछे आप देख सकते हैं एक फ़ैन लगा हुआ है, हाँ। तो वो भी एक सुविधा हो जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जस्ट उसके बगल में जो है आपका एयर इनटेक है, डबल नोज वाला, यानी 2 नाक वाला, हवा को अंदर खींचता है, अच्छा। जो एकदम प्योर सप्लाई देता है हवा की इंजन को। अच्छा। और उसकी भी जो पाइप है पूरी स्टेनलेस स्टील की, जो हवा को अंदर लेता है। पहले रबड़ की आती थी, अच्छा। अब वो उसके अंदर जो आप देख रहे हैं पाइप जो है, जो हवा को बाहर से अंदर लेता है, वो आपकी स्टील की आ रही है। तो ये सारे फीचर्स यहाँ अपग्रेड हुए हैं। और ये जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही आसान है। 3 प्रकार के इसमें गियर दिए हुए हैं, ट्रैवल गियर, स्पीड गियर और लोडिंग गियर, अच्छा। है ना। तो कोई भी साधारण आदमी जो है लीवर सिस्टम को आसानी से सीख के इसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है। तो बहुत ही आसानी सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। कोई एकदम रॉकेट साइंस इसमें नहीं है कि आप इसको समझना करना पड़ेगा। एकदम लीवर को खिलौने जैसे आप ऊपर नीचे दाएं बाएं करके हार्वेस्टर को चला सकते हैं। ओके जी ठीक है, तो ये हो गया। जी, ये हो गया हमारे 88 HP का। अब हाँ। कुछ किसानों का जैसे थोड़ा ज़्यादा पावर में चाहिए, हाँ। तो ये ना तो आपको 90 में देंगे ना 100 में देंगे, सीधा आएगा आपका 102 HP में। अच्छा। 102 HP की खासियत ये है कि इंजन इसका काफ़ी हैवी है, यानी आपको खेत में लोड नहीं पड़ता। तो इंजन हैवी है तो भैया गियर बॉक्स और HST का क्या, तो इसका जो गियर बॉक्स है
अगर उसका गियर बॉक्स 85 का है हाँ। तो इसका 90 भी नहीं है, सीधा 110 का गियर बॉक्स है। और अगर उसका 45 का HST तो इसका HST जो है 56 सीसी का, यानी 110 सीसी का गियर बॉक्स, 56 सीसी का HST। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली हो जाता है, और ये कॉम्बिनेशन से जब खेत में गाड़ी चलती है तो जो एक पावर की अनुभूति होती है, यानी अगर इस गाड़ी को 45 मिनट लग रहा है 1 एकड़ काटने में, तो ये जस्ट आपका 35 मिनट में जो है 1 एकड़ को काट देता है। अच्छा। तो कुछ किसान जो हैं जो चिखले ज़मीन पे, जैसे उड़ीसा बॉर्डर वाले हो गए, और या फिर अपन बोल सकते हैं आंध्रा बॉर्डर वाले, जगदलपुर साइड वाले, तो उनकी पसंद रहती है 102 की, क्योंकि वो बाहर राज्य में भी जाके कटाई करते हैं, तो अच्छा। वहाँ पे काली मिट्टी रहती है या ज़्यादा चिकली मिट्टी रहती है, तो उस कारण से इसका पट्टा भी जो है चौड़ा आता है। उसका 51 साइज़ का पट्टा है, तो इसका 56 साइज़ का पट्टा आता है। अच्छा। तो आपके मिट्टी के ऊपर ये दबा के चलता है। अच्छा। तो पावर ज़्यादा होने से क्या है, आपको काम भी फास्ट होगा और स्पीड भी ज़्यादा आएगी इसकी। तो ये 88 और 102 में जैसे आप बोल सकते हैं, सबसे पहले सामने का जो हेडर है इसका 7 फीट का आएगा, और इसका आएगा 8 फीट का, अच्छा। यानी 1 फीट ज़्यादा इसका कटर बार का साइज आएगा। इसके बाद में हम इसकी अगर धान की टंकी की बात करें, इसका 6 क्विंटल का आएगा। हाँ। तो इसका जस्ट 8 क्विंटल का, यानी 16 बोरी का धान आप इसमें स्टॉक कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ये बढ़ टंकी- जाएगा? हाँ, इसकी टंकी बढ़ गई है। ये प्लस मॉडल है। इसकी जो टंकी है जस्ट 2 क्विंटल ऊपर स्टोर करेगा। इसकी जो टंकी है इसमें अच्छा। कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसकी। और इसकी जो डीजल टंकी है वो भी इसकी बड़ी आएगी। इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं, चेंज हो गया है, 160 लीटर की, और इसमें भी एक प्रॉपर सपोर्ट फ्रेम लगा के दे रहे हैं, जिससे हाँ। आपका टैंक सुरक्षित रहता है। ठीक तो ये 102 HP का ये स्पेसिफिकेशन हो गया। अच्छा, ये हो गई आपके हार्वेस्टर की बात, जो कि 88 और 102 HP में। हाँ। कुछ किसानों का भी डिमांड था AC केबिन का, तो हमारी कंपनी बनाती ज़रूर है, हाँ। लेकिन हमारा मकसद ये है कि छत्तीसगढ़ के किसान जो है, सबसे पहले इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो किराए में चलाते हैं, घंटे में चलाते हैं। खुद का 200-300 एकड़ का उनका खेती नहीं कम होता, और जो लोगों का रहता भी है वो 100 के मिजाज के होते हैं। वो 2, 4, 10, 15, 20, 100 लोग होंगे जिनको उस टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमारी कंपनी भी AC केबिन देती है, जो कि 120 HP में आती है। हाँ। लेकिन फिलहाल हम लोग उसको प्रमोट इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि उतना डिमांड जो है किसान अभी नहीं करते, क्योंकि उनको अभी देखना है, दृष्टिकोण उनका है किराए में चलाने के, किराए में चलाना। बल्कि जिसको भी अगर उसकी ज़रूरत होगी आप संपर्क कीजिए दिए गए नंबर पे, आपको तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। अच्छा। और ये जो आप देख रहे हैं 102 और 88 हॉर्स पावर में, दोनों में कंपनी ने स्पेयर किट साथ में देती है। ये आप देख पा रहे हैं, स्पेयर किट जो है कंपनी आपको अच्छा, ये में साथ देती में ही देती है? है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप देख रहे हैं एक आपका जैकेट दिया हुआ है, सर्दी गर्मी बरसात कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जितने भी मेन बेल्टें हैं कंपनी साथ में देती है। फिर जो भी रनिंग आइटम है, फिल्टर, स्प्रॉकेट, है ना, हर एक छोटी से बड़ी चीज़ जो आपको इसमें रनिंग आइटम के साथ में मिलती है। और आप सामने देख पा रहे हैं जाली वगैरह जो यहाँ पे रखी हुई है, छन्ना जाली, जो आपके थ्रेशिंग सिस्टम में लगती है, वो भी एक सेट आपको एक्स्ट्रा मिलती है। और साइड में आप देख पा रहे हैं वो टूल बॉक्स है, ये आपको साथ में मिलती है। अब अच्छा। बात करते हैं सर हम इसके सर्विस की। तो हमारे कंपनी में लगभग 40 इंजीनियर की अब टीम हो चुकी है, पर्टिकुलर सिर्फ इस हार्वेस्टर के लिए। तो क्या होता है, जब आप खेत में चलाए पहला 50 घंटा हुआ, तो आपको हम 4 कूपन कंपनी प्रोवाइड कराती है सर्विस के, 50 घंटा, 200 घंटा, 400 घंटा, 600 घंटा। तो इस सर्विस का अगर आपको लाभ लेना है तो आपका जैसे गाड़ी 40 घंटा चल गया, आपको ना मुझे फ़ोन लगाना है ना किसी को फ़ोन लगाना है, आपको सीधा सामने आ जाना है यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे कंपनी का एक अधिकृत सर्विस नंबर लगा हुआ है, इसे आप वीडियो में किसानों को दिखा सकते हैं। ये ऑनलाइन सर्विस नंबर यहाँ पे लगा हुआ है हाँ। हार्वेस्टर के ऊपर में। तो ये एक ऐसा फीचर है जिससे क्या है, आपका खेत का सॉल्यूशन खेत में, जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन सर्विस नंबर। हाँ। तो इसमें क्या होगा, जो आपको फील्ड में ऑयल सर्विसिंग वगैरह करानी है, उसके लिए जो मैं आपको 4 फ्री कूपन दे रहा हूँ, हाँ। 50, 200, 400, 600 घंटा सर्विसिंग के लिए, हाँ। उसका कूपन का फोटो भेज दीजिए इस नंबर पे। आपको सामने से फ़ोन आ जाएगा, भैया आपके गाड़ी कहाँ चला थे, सर्विसिंग मर लड़का ला कहाँ भेजना है, हाँ। और इतने में आपका जो सर्विसिंग का काम है वो हो जाता है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, ऑपरेटर नए रहते हैं, कुछ छोटी मोटी जानकारी का अभाव रहता है, तो हमारे पास में 20 से 25 ऐसे वीडियो बने रहते हैं कि भैया ये बेल्ट ला कैसे लगाना है, तो उसका एक वीडियो बना है कि बेल्ट को कैसे फिट करना है। तो ऐसे छोटी छोटी हमारी 25 से 30 वीडियो है जो आपको इस सर्विस नंबर पे तत्काल उपलब्ध होती है, क्योंकि आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो सर्विस जो है फास्ट होनी चाहिए। तो ये एक सिस्टम, इसका हमको बेनिफिट मिलता है। और जो भी हार्वेस्टर यहाँ से डिलीवरी लेता है, जैसे ही यहाँ से डिलीवरी निकली, उनको सर्विस नंबर से
बेसिक जानकारी का कि ऑयलिंग कैसे करना है, ग्रीसिंग कैसे करना है, रख रखाव कैसे करना है, वो वीडियो लिंक उसी दिन मिल जाता है, ताकि जो है जागरूक होते रहे किसान और धीरे धीरे सर्विसिंग को अपनाते जाएं। मतलब किसान को बेचने के बाद उसको छोड़ते नहीं हैं। हाँ, क्योंकि मेन चीज़ रहता है भैया रख रखाव, सर्विसिंग और 2 पैसा कमाना। आज हमारा मकसद ही वही था कि कोई ऐसी चीज़ बेचो जिससे किसान का जो है 2 दिन दुगुनी रात चौगुनी हो। हाँ, तो ये हार्वेस्टर वही उसका रूप है। और ये हो गया भैया 102 HP और 88 HP। भैया इसके पहले मैं आपको वेयर हाउस दिखाऊंगा, यानी अपना जो स्पेयर गोडाउन है। उससे पहले मैं एक आपको डिलीवरी दिखाना चाहता हूँ, जो कि हमारे उतई पाटन में हो रही है और एक बलौदा बाजार में भी हो रही है। तो फिलहाल आपको अच्छा, दोनों हो रहा है? दोनों हो रहा है। तो अभी उतई के किसानों का डिलीवरी हो रहा है, मैं आपको डिलीवरी दिखाने चलता हूँ। तो चलिए चल। जी सर। क्या नाम है भैया? ओम कुमार बंजारे भाई। आते सही नाम। अरे वाह। कौन गाँव? पेंड्री पेंड्री। गाड़ी जा रहा है खोपली। खोपली? हाँ, उतई खोपली। उतई खोपली, एड खोपली। हाँ 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 हाँ, ये गाड़ी लिए है सर, हाँ। है ना। कदे पेंड्री के है? अपन ये उतई गोड़ पेंड्री? गोड़ पेंड्री, हाँ जी। गोड़ पेंड्री खरा है? हाँ हाँ। अच्छा, ये गोड़ पेंड्री करेगा, ठीक है, मतलब पड़ोसी है, ठीक है। मैं तो सर के। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये हमारा सारू भाई ये गाड़ी ले है। हाँ, ये गाड़ी ले। हाँ, तुलसी ये खोपली जात गाड़ी है। अच्छा, आप खोपली करो। ये भैया खोपली खरे जे गाड़ी ले। अच्छा, मालिक ये हरे खोपली वाले हैं, ठीक है। ठीक। तो अभी तो आप लोग बहुत बहुत बधाई भाई। हाँ, तो कई करके थे खोपली में? खोपली में 4 एकड़ है भाई। और 4 एकड़ है? हाँ। अच्छा, लड़का में रेखा बहुत है 17 एकड़। 4 एकड़ है, 17 एकड़ रेखा बोत हो खोपली में। हाँ, उतई बाजू में खोपली है, जस्ट उतई बाजू में है ना? हाँ, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई आप लोग। ठीक, अभी अब चलथन हार्वेस्टर के बाद पास और डिटेल में आए। गुरु जी हेलो, कहाँ पढ़ा तो? लोहर सिंह। लोहर सिंह, ये रे। हाँ, ठीक ठीक, लोहर सिंह पढ़ाते भैया। हाँ, ठीक, बधाई। और ये फाइनेंसर साहब है, तो फाइनेंस कैसे होते जरा बताओ तो। बस वही है, जैसे फाइनेंस होता है ट्रैक्टर के उस हिसाब से। अच्छा, अपना परिचय बता दीजिए। मैं संतोष कुमार से हूँ, चोलामंडलम फाइनेंस। हाँ, ठीक है। जैसे ट्रैक्टर का होता है वैसे ही हो जाता है? बस सेम ऐसे वही प्रोसेस है। 6 मंथ किस्तें आएगा आपका। हाँ, हर 6 महीना में। हाँ, जैसे आप वो डाउन उसके हिसाब से रहता होगा, फार्मर के हिसाब से। हाँ, जैसे- फार्मर जैसे आप डाउन पेमेंट दोगे उस हिसाब से आपका किस्तें आएगा। जितना हाँ। आप चाहोगे, 3 साल का चाहोगे, 4 साल का चाहोगे, 5 साल, सब बनते हैं। ठीक है। ये ऑफिस है भैया आपका? बिल्कुल, ये ऑफिस है, सामने में मैनेजर बैठे हुए हैं और हाँ। ऊपर में जितना भी आप देख रहे हैं फ्लोर, हाँ। ये टोटल हमारे सर्विस स्टाफ के लिए। अच्छा, क्योंकि इस सीजन में जो है सर्विस महत्वपूर्ण रहती है। हाँ। तो यहाँ से जो है हेड ऑफिस है, सभी ब्रांचों में असाइन हो जाते हैं इंजीनियर। तो अभी हम चलते हैं भैया, ये आपका जो स्पेयर पार्ट्स वाला जी। रूम है यहाँ पे। तो ये पूरा सेटअप यहाँ पे रखे हैं भैया? बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं सर, जिस आपने ऑल ओवर छत्तीसगढ़ आप घूमे ही हैं, हाँ। तो आपको यहाँ आने के बाद अंदाज़ा हो ही गया होगा कि स्पेयर पार्ट की जो उपलब्धता है। हाँ। फिर भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये हमारा जो छत्तीसगढ़ का हेड ऑफिस है, हाँ। ये इसका वेयर हाउस गोडाउन है। हाँ। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, हार्वेस्टर में विभिन्न प्रकार के सेक्शन रहते हैं, जैसे ऑगर सेक्शन, इंजन सेक्शन, इलेक्ट्रिकल सेक्शन, चेचिस सेक्शन, थ्रेशर सेक्शन, हेडर सेक्शन, हाइड्रोलिक सेक्शन। तो हमारे पास में भी सामान उसी तादाद में है। जैसे अगर वरम है, हार्वेस्टर में यदि 7-8 प्रकार के वरम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं वरम के ही। मैंने आपको A to Z वरम यहाँ पे अलग अलग पार्ट के, चाहे धान का हो, चाहे अचरी वाला वरम हो, सभी टाइप के वरम आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। फिर बात करेंगे हम इसके ऑयल की। तो जो आप ऑयल का सिस्टम देख रहे हैं, ये वाला जो ऑयल है तो ये हमारा टाई अप किया हुआ है वर्धमान का। तो अच्छा। ऑयल भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब आपका सीजन का टाइम रहता है, समय का अभाव रहता है, तो सर्विसिंग के लिए जो ऑयल लेना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ब्रांच में आइए, वहाँ आपको ऑयल जो है मार्केट से कम रेट में, यानी हमारा टाई अप होने की वजह से ऑयल का जो कॉस्टिंग आता है लगभग 8,500-9 हज़ार के अंडर में, हार्वेस्टर का पूरा इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, गियर ऑयल, सभी प्रकार का ऑयल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि मार्केट में आपको 12 से 13 हज़ार में अवेलेबल होते हैं। तो बेनिफिट ये इसका ये है कि समय पे सर्विस, ये हमारा मकसद रहा है। तो ये ऑयल का भी हम लोग अवेलेबिलिटी आपको ब्रांच से ही करवा देते हैं। अच्छा। इसके बाद हम आते हैं सर यहाँ इंजन सेक्शन में। तो ये आप जितना भी ब्लू कलर का जो सेक्शन देख रहे हैं, इंजन के A to Z सामान आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। और मैं बात करूँ इसका पिस्टन लाइनर किट हो गया, या जितने भी प्रकार के सामान हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ सामान तो ऐसे पड़े हैं कि जैसे इसका यूज़ ही नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सामान का अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसान की मशीन अगर 1 घंटा भी खड़ी हो जाती है तो नुकसान होता है। तो हमारे पास में जो स्पेयर का स्टॉक है, आप देख सकते हैं सभी प्रकार का जो पार्ट्स है, आपको यहाँ पे एक ठोक नट से लेके पूरा इंजन तक के का सामान यहाँ पे मतलब मिलेगा। A to Z मिलेगा? जी जी।
यहाँ पे आप देख सक रहे हैं इतना बड़ा जो सेक्शन है बेल्ट सेक्शन है। हाँ। नीचे आप देख सकते हैं जितने भी इसमें शाफ्ट लगती है, सामने का जो ब्लेड लगता है वो सब सेक्शन है। और इधर आ जाएंगे तो वरम की पाइप वगैरह है। अच्छा ये, हाँ, थ्रेशर की बॉडी है। अच्छा। सामने का रूफ टॉप कवर है अच्छा ना। तो सभी का सेक्शन बना हुआ है। जैसे हेडर, सामने का जो हार्वेस्ट जो धान को अंदर लेता है उसके सेक्शन के सभी सामान यहाँ पे है। हाँ ये चेचिस सेक्शन है। चेचिस के जितने भी पार्ट्स लगते हैं हाँ। वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये अच्छा। थ्रेशर सेक्शन है। थ्रेशर से संबंधित जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बड़े बड़े गियर बॉक्स टाइप के पड़े हुए, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, HST। हाँ। ये भी हमारे पास में काफ़ी था, स्टॉक में रहता है। अच्छा, स्टॉक में ही रखे रहते हैं जी उसको? जी जी, क्योंकि क्या होता है ना, सीजन में छोटा सा भी ब्रेकडाउन आया तुरंत अवेलेबल होना चाहिए, तो उतनी अवेलेबिलिटी हमारी यहाँ पे रहती है। हाँ। ये गियर बॉक्स सेक्शन है। मशीन के गियर बॉक्स के सारे सामान आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रिक सेक्शन है। इलेक्ट्रिकल मीटर हो गया, मोटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, जितना भी सामान है आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं हार्वेस्टर के स्पेयर पार्ट के। और ये हो गया हेड ऑफिस। ऐसे हाँ। ही जहाँ भी हमारे ब्रांच ऑफिसेस है वहाँ पे भी आपको ये सारे पार्ट जो है वहाँ पे जो स्पेयर शॉप है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जितने भी ब्रांच ऑफिस है जी, वहाँ पे आपको स्पेयर अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि अच्छा। मकसद हमारा वही है, स्पेयर और सर्विस। हाँ। ब्रांच खोलने का मतलब आपको स्पेयर, सर्विस और मशीन टाइम पे दिलाना है। हाँ। तो ये हमारा जो है स्पेयर की अवेलेबिलिटी आपको एनी टाइम यहाँ पे मिलेगी। अच्छा जी जी ठीक है। तो मान लो किसी का, हम समझ के चलते हैं शक्ति पे कोई है, जी उसका मशीन बिगड़ गया, जी जी। तो वो कहाँ जाएगा? मज़े की बात बताता हूँ मैं, जितने भी मेरे ब्रांच है हाँ। वहाँ मैंने सेल्स मैनेजर तो नहीं बिठाया, वहाँ पे मैंने जो सर्विस हेड है, हाँ। मैंने जिन्होंने 2016 में पूरे मशीन को समझा करा हुआ है, 600-700 मशीनों में सर्विसिंग दी हुई है, वो वहाँ एज अ सेल्स मैनेजर बैठे हुए हैं। यानी छोटी से छोटी समस्या भी आती है तो वहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ है, जिनके अंडर में 4-5 इंजीनियर और हैं, तो वहाँ पे पूरा जो है, अच्छा, हर ब्रांच में ऐसे लोग ऐसे हैं? लोग हैं जो कि सबसे पुराने इंजीनियर जो हैं, 20-20 साल, जिनको 15 साल हो गया, वो वहाँ पे नियुक्त किए हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि छोटा ब्रेकडाउन भी रहा तो वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाता है आपका। जैसे आप शक्ति की बात किए, पिथौरा में भी हमारा ब्रांच है। फिर इधर आप राजनांदगांव चले जाओ, धमतरी, कवर्धा, खैरागढ़, बेमेतरा, राजिम, अंबिकापुर, कोंडागांव, जगदलपुर, सभी जगह में हमारे ब्रांच ऑफिसेज में आपको ये सारी सुविधा मिल जाएगी। और इसी तरीके से सर्विस वाला आदमी भी मिलेगा? सर्विस वाला आदमी भी मिलेगा, स्पेयर भी मिलेगा। अच्छा जी जी जी। अभी अब मुझे एक चीज़ बताइए, जी सर। इसमें गारंटी वारंटी या सर्विस का टाइम जी। पीरियड, ये क्या चीज़ है? बिल्कुल, जैसे कि किसान भाई कहीं से भी आप डिलीवरी उठाएं, चाहे शक्ति से उठाएं, चाहे कोई भी ब्रांच से उठाएं, तो हमारे उसी दिन से आपका जिस दिन से आप गाड़ी उठाते हैं, आपको गाड़ी में इंजन, HST, गियर बॉक्स और रबर टैक, ये 4 मुख्य भाग होता है। इन सब में कंपनी की तरफ से 600 घंटा या 1 साल इसकी गारंटी वारंटी मेंटेन होती है। ये तो हो गया आपका मुख्य भाग का। इस साल जो है आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, जो रबर पट्टा है उसमें 800 घंटे की वारंटी कर दी है। और कुछ चीज़ों में भी कंपनी जो है वारंटी गारंटी को एनहांस कर दी, ताकि एक अनुभूति जो है उनकी अच्छी हो। तो ये 600 घंटा 1 साल तो है ही है, और कुछ पार्ट्स में कंपनी ने 800 घंटा किया हुआ है, कुछ में 1000 घंटा किया हुआ है। तो जानकारी के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, मैं आपको पूरा जो हर एक पार्ट्स का डिटेल है मैं उनको और अच्छे से, या फिर ब्रांच में संपर्क कर लेंगे, वो भी आपको जानकारी दे देंगे। अच्छा, खरीदने का प्रोसेस क्या है? हार्वेस्टर जैसे आपको लेना है तो आइए, टेबल पे बैठिए। हर एक ब्रांच में हमारे सेल्स मैनेजर नियुक्त हैं। सबसे पहले हार्वेस्टर पसंद कीजिए, डेमो लीजिए, जानकारी लीजिए, और वहाँ पे आप जब भी आप मशीन लेने आते हैं, बुक कराते हैं, उस समय आपको हमारी गारंटी रहती है कि उपलब्धता समय पर हो। तो आपको हार्वेस्टर जो है, हम सभी ब्रांच ऑफिसेज में आप वहाँ पे सेल्स मैनेजर बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप उसी दिन जाके बात करके वहाँ पे आप हार्वेस्टर क्रय कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई फाइनेंस वगैरह की भी सुविधा है? हाँ, फाइनेंस इसमें सर, जैसे कि आप देख सक रहे हैं, प्राइवेट फाइनेंस है और आपका नेशनलाइज बैंक है। आज के डेट में सभी बैंक इसमें फाइनेंस कर रही है, जिसकी जानकारी आपको ब्रांच मैनेजर से मिल जाएगी। अच्छा, किसी भी ब्रांच में जाएंगे मिल जाएगी। लेकिन हमारा आग्रह यही रहता है कि फाइनेंस एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें होता है तो 3 दिन में हो जाता है, नहीं तो समय भी लगता है। अगर आप राष्ट्रीयकृत बैंकों से कराते हैं तो आप समय पे आएँ, ब्रांच विजिट करें और समय पे अपनी गतिविधियों को बढ़ाएं, ताकि समय पे आपका सारा काम जो है हो जाए और हार्वेस्टर आपको समय पे मिल जाए। अच्छा, अब मेरा एक कन्फ्यूजन है। जी सर, बताइए। किसान का सब चीज़ रेडी है, जी आपके यहाँ आज आया हो, जी, तो उसको हार्वेस्टर कब देंगे? हार्वेस्टर हमारे पास में ऐसी ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में आप बोल सकते हैं, ये सुविधा हमारे पास ही आपको मिलेगी। किसान को जो मशीन पसंद आ रही हो उसको आप उंगली रखें और उन मशीन को बुक कराएं, उस पर नाम लिखवा दें। यानी हार्वेस्टर हमारा तत्काल में अवेलेबल कराने का
हमारा पूरा ये रहता है, यानी मतलब हमारे उसी दिन करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या होता है सीज़न में, क्योंकि 12 ब्रांचेस है हाँ। और सीज़न में एकदम से अगर डिमांड बढ़ जाती है तो हम प्रयास यही करते हैं कि किसान जो है, अभी जैसे आपका अगस्त महीना चल रहा है, तो कम से कम आपका रुपये का काम हो ही गया है, रक्षाबंधन के बाद एक बार आप विज़िट करें और मशीन को बुक कराएं ताकि आपको समय पे जो मशीन है अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा और कौन सा हार्वेस्टर है सर आपके इसके अलावा सर जैसे कुछ डिमांड रहता है किसानों का टायर गाड़ी का, तो टायर गाड़ी में बहुत ही बेहतरीन हार्वेस्टर है सुरेंद्रा गाड़ी, 14 फीट कटर वाला। उसकी जानकारी आपको बिल्कुल सर के नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगी। ठीक है जी सर। तो जिनको भी चाहिए सर से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो हम टायर वाले का कर दे रहे हैं। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश सर, धन्यवाद।